माईगॉव डेली डाइजेस्ट के इस एडिशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सेगमेंट कोविड अपडेट्स के साथ। कोविड के केसेस में लगातार कमी का क्रम जारी है। इंडिया के एक्टिव केस लोड्स की संख्या पिछले 24 घंटों में घटकर 9,13,378 9,13,378 के पार पहुंची। वहीं रिकवरी रेट का आंकड़ा भी 13 जून को जारी अपडेट के 95.43% से बढ़कर 95.65% तक जा पहुंचा। कोविड वैक्सीनेशंस की अगर बात की जाए तो देश में अब तक वैक्सीन की 26.69 करोड़ से अधिक खुराकें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। याद रखिए, कोविड के खिलाफ इस जंग में जरूरी है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना। कोविड वैक्सीनेशन से जुड़े मिथ और फैक्ट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं माईगॉव इंडिया यूट्यूब पर। देश की अन्य खबरों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को यूनाइटेड नेशंस के हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट में अपना मुख्य संबोधन दिया। भूमि को लाइव्स और लाइवलीहुड का मूलभूत हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री ने भूमि और उसके संसाधनों पर अत्यधिक दबाव को कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने लैंड डिग्रेडेशन के मुद्दे से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत ने इंटरनेशनल फोरम्स पर लैंड डिग्रेडेशन के इशू को प्रमुखता से रखने का बीड़ा उठाया है। भारत में पिछले 10 वर्षों में करीबन 3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट रिजर्व को जोड़ा गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इससे कंबाइंड फॉरेस्ट कवर देश के टोटल एरिया का लगभग 1/4 यानी कि 1/4 हो गया है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में भी भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि यह 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान सुनिश्चित करेगा। देश की अन्य खबरों में महत्वपूर्ण जगहों पर समय पर पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती रही है, लेकिन इस मुश्किल काम को अब भारतीय रेलवेज के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कोशिश ने आसान बना दिया। 14 जून को न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक इंडियन आर्मी ने डीएफसी ट्रैक पर परिचालन कर सफल परीक्षण किया। सेना के मोबिलाइजेशन में इस तरह के ट्रैकों की आने वाले दिनों में एक बड़ी भूमिका होगी। होल ऑफ द नेशन के अप्रोच के साथ क्रियान्वित ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के विकास में एक अहम योगदान देगा। भारत में सीपीएपी मशीन यानी कि कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन को लेकर ताजा अपडेट ये है कि आईआईटी रोपड़ ने जीवन वायु नाम का एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिसे सीपैप मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूल है। 3D प्रिंटर से तैयार किया गया जीवन वायु 99.99% प्रभावशाली है और 20 सेंटीमीटर H2O तक के एयर प्रेशर को बनाए रखते हुए हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। फिलहाल माईगॉव संवाद में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन के साथ कल। आप माईगॉव डेली डाइजेस्ट की इस सीरीज को माईगॉव इंडिया यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। माईगॉव डेली डाइजेस्ट के इस एडिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।